नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पानीपत दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम सैनी ने एसटी विद्या मंदिर में 32 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हरियाणा सीएम ने करोड़ों रुपए की परियोजनाएं शुरू की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। बता दें कि 227 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत के इन प्रोजेक्ट्स का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिलान्यास किया है। इसी के साथ ही 36 करोड़ 55 लाख की लागत से कई सड़कों का उद्घाटन भी किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज सुबह पानीपत के एसटी विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर पानीपत को बड़ी सौगात दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य करते हुए हरियाणा सरकार विकास के नए आयाम छू रही है। देश की औसत विकास दर से ज्यादा हरियाणा की विकास दर है। गरीब और आम जनता को उसका हक दिलाने के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत है। मुझे पानीपत के बढ़ते हुए विस्तार के साथ साथ यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज लगभग जो 227 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्य हुए हैं, इनमें से मुझे ये आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 32 परियोजनाओं के आज हमने पानीपत के अंदर उनके उद्घाटन भी किए हैं, शिलान्यास भी किए हैं, जिसमें लगभग 19 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। 19 ऐसे कार्य हैं जिनका हमने उद्घाटन 36 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से हमने इन 19 परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया है। ये पानीपत के लोगों को समर्पित की हैं। मुझे ये भी खुशी है कि 158 करोड़ रुपए की लागत से 12 परियोजनाओं का हमने शिलान्यास भी किया है। ये विकास में एक बड़ी गति से ये पानीपत भी ये आगे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार मजबूती से लगातार विकास कार्यों में तेजी लाए हुए है। विकास का यह दौर हम पूरे प्रदेश में पिछले पौने 10 वर्षों से चलाए हुए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हम देखते थे पूर्व की सरकारों में ये भेदभाव पनपता था, परंतु आप जानते हैं कि हमारी सरकार से पहले विकास और जन कल्याण की योजनाओं में भी बड़ा भेदभाव होता था और इस प्रकार की चर्चाएं वो रहती थी कि भाई एक ही क्षेत्र का काम हो रहा है, बाकी पूरे प्रदेश की अनदेखी की जा रही है। परंतु बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास अगर कोई सरकार कर रही है, ये डबल इंजन की सरकार हमारी लगातार हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि हरियाणा में ई भूमि पोर्टल पर अपनी इच्छा से ऑफर की गई जमीन से जो लैंड बैंक बनेगा, उससे प्रोजेक्ट जल्द सिरे चढ़ पाएंगे। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई यह अनूठी पहल सरकारी योजनाओं के लिए भूमि एकत्रित करने की दिशा में देश भर में पहला प्रयोग है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में हाई पावर्ड लैंड परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कई ऐसे लोग भी हैं जो कि कल्याणकारी कार्यों के लिए निःशुल्क जमीन दान कर देते हैं। उन्होंने जींद जिले के बडोली गांव में बनाए जा रहे जलघर के लिए इसी गांव के रामेहर द्वारा 2.8 एकड़ भूमि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निःशुल्क ऑफर किए जाने की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे लोग समाज में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मुख्यमंत्री ने अंबाला, भिवानी, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा और सोनीपत जिलों में ई भूमि पोर्टल पर भूमि मालिकों द्वारा तयशुदा रेट के अनुसार ऑफर की गई जमीन से संबंधित चर्चा की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मालिकों से बात भी की। उन्होंने उक्त प्रोजेक्ट से संबंधित जिलों के उपायुक्त और भूमि मालिकों से भी बातचीत करके इन एजेंडों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई भूमि पर ऑफर की जाने वाली जमीन का मौके पर मुआयना करके यह तसल्ली कर ले कि वह जमीन किसी प्रोजेक्ट के लिए काम आ सकती है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले वन क्षेत्र को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटने आवश्यक हो तो उसकी पूर्ति के लिए नियमानुसार नए पौधे अवश्य लगाने चाहिए। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।